सभी श्रेष्ठ गुरुजन, आचार्य जी, अनिल वत्स जी और रमेश सेमवाल जी और मेरे समक्ष बैठे सभी शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध आत्माएं, आप सभी को मैं अपने हृदय कमल से प्रणाम करती हूँ। मैं अक्सर ज्योतिष के मंच से अथवा कई मंच से कुछ ऐसे प्रश्न उठाती हूँ कि आखिर तो हम ज्योतिष आमजन के लिए ही करते हैं ना। आखिर हम ज्योतिषी जिन लोगों के लिए ज्योतिष करते हैं वो क्यों आते हैं हमारे पास? क्योंकि वो कहीं ना कहीं दुखी हैं। दुख सर्वत्र व्याप्त है। दुख के बिना इस भौतिक संसार की कल्पना भी नहीं हो सकती। आखिर तो हम इसलिए ही ज्योतिष की गणना करते हैं कि जो सामने वाला आया है हमारे पास, क्या हम उसके दुख से उसको मुक्ति दिला सकते हैं? या तो त्वरित मुक्ति या थोड़ी देर बाद, थोड़े समय बाद। तो हम अपनी गणना में तो परफेक्ट हो सकते हैं। बहुत से ऐसे विद्वान हैं, जैसे सर ने कहा प्रश्न कुंडली से या वैदिक गणना से, या हम तो ऐसे गुरुजनों को भी जानते हैं जिन्होंने ज्योतिष का कभी अध्ययन नहीं किया और वो आंख बंद करके बता देते हैं कि तू क्यों आया है। यानी कहीं ना कहीं सहज ज्ञान, आत्मज्ञान। अब प्रश्न उठता है कि जो त्रिताप हैं, जो तीन तापों का, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक दुखों का, सब सारे दर्शन, सारे पंथ संप्रदाय, इनसे क्या मुक्ति का उपाय है, ये ढूंढते आ रहे हैं। तो क्या हम ज्योतिषियों में भी, क्या ज्योतिष में ऐसा उपाय है, क्या ज्योतिष में ऐसी शक्ति है? आपने बता दिया कि हाँ ये गणना है, मान लीजिए कपल आता है, आप कह रहे हैं कि हाँ ये तलाक होगा और दुनिया की कोई शक्ति इसको रोक नहीं सकती। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि गणना के अनुसार ठीक है तलाक होगा, आज नहीं तो कल होगा, क्या वास्तव में हम ज्योतिषियों में ये शक्ति नहीं है कि इस तलाक को रोक दिया जाए? ग्रहों ने अपनी चाल बता दी, लेकिन क्या ज्योतिषियों का ये धर्म नहीं है कि ऐसे दुखी व्यक्तियों को उनके तापों से मुक्ति दिला सके? क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं है? है, और वो मार्ग है साधना मार्ग का। वो मार्ग भक्ति ठीक है, लेकिन भक्ति में कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी को दुख से मुक्ति दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे। आप अपना कल्याण कर लेंगे लेकिन दूसरे का कर पाएंगे, कोई आप पे ऐसा दारोमदार नहीं है। लेकिन एक साधक पे है, एक ज्योतिषी पे है। जैसे कि आचार्य रमेश सेमवाल ने जी भी बताया कि यहाँ पे बहुत सी कुंडलियों का उन्होंने वर्णन किया जिनमें अंततः प्रवज्जा योग प्रबल था, संन्यास योग प्रबल था। तो मेरे आज दो प्रश्न यहाँ से ये उठा रही हूँ। पहला, कि आज भी आम जन में संन्यास योग होता है उनकी कुंडलियों में? जातक भरण के अनुसार 4 या 4 से अधिक ग्रह यदि एक ही राशि में स्थित है तो प्रवज्जा योग निश्चित है। लेकिन आज मजबूरी क्या है? कहाँ जाएं, कहाँ वनों में जाएं, कहीं जगह नहीं बची। और सामाजिक ढांचा ऐसा कि अगर आपके पास अच्छी गाड़ी नहीं, अच्छा धन नहीं, अच्छा बैंक बैलेंस नहीं, अच्छा बंगला नहीं, तो आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। अब इधर प्रवज्जा योग जोर मार रहा है, इधर समाज के कटु प्रश्न जोर मार रहे हैं। वो व्यक्ति जाए कहाँ? क्योंकि आत्मा में तो वैराग्य उमड़ रहा है और इधर समाज खींच रहा है, माँ बाप खींच रहे हैं, कमा और अधिक कमा। और समाज कहता है तू मेरे सामाजिक ढांचों, मेरे नियमों के अनुसार एक असफल व्यक्ति है। अब वो आपके पास आया है कि मैं अच्छी एजुकेशन ली है, मैं अच्छा व्यक्तित्व रखता हूँ, लेकिन मैं असफल हो गया हूँ। मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छा व्यवसाय नहीं है, मैं बार बार गिरता हूँ, बार बार उठता हूँ, लेकिन मैं असफल हो जाता हूँ। अब आपका क्या उत्तरदायित्व है? आपने देख लिया कि हाँ अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण पर प्रबल है, मोक्ष त्रिकोण और धर्म त्रिकोण इस कुंडली में, तो अब आपका क्या उत्तरदायित्व है? आपने समझ लिया कि ये क्यों असफल हो रहा है, तो
तो आप कुछ कर सकते हैं क्या? अगर साधना मार्ग में आप बाई चांस नहीं हैं तो आप कम से कम, जैसे यहाँ पर एक श्रीमान ने भी कहा कि उसे एक मंत्र ही पकड़ा दीजिए। मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूंगी कि उस व्यक्ति को जैसे तैसे आप दीक्षा मार्ग में जाने के लिए प्रेरित कीजिए। अगर वो व्यक्ति घर में रह के ही साधना शुरू करेगा, घर में रह के ही मंत्र और यंत्र या किसी भी तरह के देव शक्ति की उपासना करेगा, तो मैं दावा करती हूँ उस व्यक्ति का भौतिक जगत भी सुधरने लगेगा, क्योंकि अंततः उसके ग्रह जो करवाना चाहते थे वो उसने शुरू कर दिया, घर में रह के कर दिया। क्या दिक्कत है? बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, वो भौतिक जीवन भी जीने लगेगा, अंदर से खुशी भी आने लगेगी। और यदि आप इससे भी आगे जाना चाहते हैं, मैं कहती हूँ वो व्यक्ति नहीं, आम व्यक्ति नहीं, हम सब आत्मा सो परमात्मा, हम अपनी आत्मा का स्तर इतना ऊंचा उठाएं कि मानव से महामानव की श्रेणी में आ जाए। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। आप देखिए, जैसे महात्मा बुद्ध की कुंडली में 4 ग्रह एक साथ दशम स्थान में, आप राम जी की कुंडली उठाइए, कृष्ण जी की उठाइए। अच्छा, यहाँ वहम भी होता है, यहाँ वहम भी होता है। वही बहुत से लोग आते हैं कि वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा, उसका चंद्रमा पीड़ित है। थोड़ा चंद्रमा में उपाय करवा दीजिए, खुश होने लगेगा, वैराग्य कहीं धूमिल हो जाएगा और वापस सुख और भोगों में विलीन हो जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति में असल वैराग्य है या मन का बोझ है। और अगर असल वैराग्य है तो उसे उन ग्रहों के अनुसार, मान लीजिए उसका उन प्रवज्या योगों में से सूर्य बली है, तो उसे वैखानस संप्रदाय में जाने को कहिए, उसे अग्निहोत्र बनने को कहिए, उसे सूर्य की उपासना करने को कहिए। मान लीजिए चंद्र बली है तो उसे कपालिक विद्या के लिए कहिए, उसे शैव विद्या में जाने के लिए कहिए। मान लीजिए कि उसका बुद्ध बली है तो ऐसी उपासना करवाइए कि अंत में वह दंडी बन सके। मान लीजिए शुक्र बली है तो वो लक्ष्मी उपासना भी कर सकता है, भगवान विष्णु की भी उपासना कर सकता है। कहने का तरीका ये है कि उसके ग्रहों के अनुसार ही उसे उसी दीक्षा मार्ग में डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा? एक तो वो कमाने योग्य भी होगा, उसे अच्छा सम्मान प्राप्त होने लगेगा। और दूसरा, हम ज्योतिषी अगर साधना मार्ग में अपनी आत्मा के स्तर को ऊपर उठा लेंगे तो आपने देखा होगा, मुझे नहीं पता आप ऐसे संतों से मिले या नहीं मिले, जहां आईसीयू में मृत घोषित कर दिया जाता है एक व्यक्ति को और संत उपस्थित होता है, कहता है चिंता मत करो, चिंता मत करो, पूरे परिवार वाले रो रहे हैं, लेकिन वो कहता है चिंता मत करो। पता नहीं उस संत ने ऐसा क्या किया कि वो मृत व्यक्ति जिंदा हो गया। कौन सा ज्योतिष लग रहा है? ये आत्मा की शक्ति है। इस आत्मा की शक्ति से मैं कहती हूँ अंततः कितनी खुशी होगी आपको कि आप त्वरित समाधान कर दें किसी का। साधना मार्ग में त्वरित समाधान है। हो सकता है अनुष्ठान 6 महीने बाद करेगा, आपकी साधना का बल तुरंत करेगा, 24 आवर्स में उसके दुख दूर करेगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, किसी किताब का नहीं है। एक और अनुभव सुनिए, इसकी विवेचना यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है आचार्य अनिल व्यास जी। जब एक त्रिकोण दूसरे त्रिकोण पे अधोमुख हो, एक ऊर्ध्वमुखी और एक अधोमुखी, ये क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड है। एक पुरुष है, एक प्रकृति है। आप सबकी कुंडली में ये उपस्थित है। आप सबकी कुंडली में काम त्रिकोण के ऊपर धर्म त्रिकोण ऊर्ध्वमुखी है और काम त्रिकोण अधोमुखी है। एक शक्ति है, एक शिव है। क्या आप साध नहीं सकते दोनों को? इस जीवन का आनंद आ जाएगा। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, किसी भी वन में जाने की जरूरत नहीं है। यहीं रहकर आप भोग का भी सुख लीजिए और मोक्ष का भी सुख लीजिएगा। यही हमारी श्री विद्या कहती है। भगवती एक साथ जन्म में भोग और मोक्ष प्रदान करती है।
तो अब ये आपको तय करना है कि आप आने वाले के साथ किस तरीके से न्याय करेंगे। जय श्री राम।